हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको अपना ईयरिंग्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जो मैंने बहुत ही ऐसी जगह से लिया है जहाँ मैंने बहुत चीप रेट में लिया है। पर मेरी ईयरिंग्स बहुत ही प्यारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी क्वालिटी में कोई कमी है, बट हाँ, लेने के लिए मैं ये है कि मैं कहीं पर जाती हूँ और मैं वहाँ चीज़ें सामान देखती हूँ और उसमें से जो मुझे रिजनेबल प्राइस में लगता है वही मैं लेती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले आपसे एक बात भी कहना चाहूँगी, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के वक्त मैं माइक चालू करना भूल गई और मैंने वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद मैंने जब वह वीडियो को देखना चाहा कि अब उसको एडिट करके अपलोड करूँगी, तो उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं थी। तो ये अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ कि मैं कितनी पागल हूँ और बुद्धू हूँ। बट कोई नहीं, चलिए दिखाने वाली थी, अपना ईयरिंग्स का कलेक्शन दिखाने वाली थी। इसमें से जो मैं सबसे पहली फर्स्ट ईयरिंग्स है मेरी, ये मोर पंखी ईयरिंग्स। ये मैंने कहाँ से ली थी? हाँ, बहुत ही प्यारी है ना, मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। इसे मैंने एक बार पहना था अपनी मामी के यहाँ जब कन्या खिलाने गई थी ना, तो उस वीडियो में मैंने पहना था, बट उसके शॉर्ट्स वगैरह बन नहीं पाए थे क्योंकि क्या था, एक्चुअली कन्याएं आई थी, उन्हें खाना खिलाना था, तो हम उसी में व्यस्त थे, तो वीडियो का बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो ईयरिंग्स मैंने ली थी, ये मैंने कहाँ से ली थी? ये दिल्ली से ली थी और दिल्ली के सरोजनी से ली थी। ये मैंने केवल केवल कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में। हाँ, दिल्ली के सरोजनी में आपको बहुत अच्छी अच्छी ईयरिंग्स मिलती हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाएँ तो कपड़े तो लें उससे पहले, लेकिन आप वहाँ से ईयरिंग्स ज़रूर परचेज करें। तो ये मेरी सबसे फेवरेट ईयरिंग्स है, मोर पंख वाली। जो मैंने ली थी, ये कहाँ से ली थी? दिल्ली से ली थी। इसके बाद आती है ये ईयरिंग्स, सेकेंड, ये झुमके मेरे कैसे हैं? बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना। ये मैंने कहाँ से लिए थे? इसको अभी मैंने पहना नहीं, जैसे ही जिस दिन मुझे वीडियो बनानी होगी उस दिन मैं पहनूंगी इसको और इसके वीडियोस आप बताना कि ये कैसे लग रहे हैं। ये मैंने लिए थे, दिल्ली से लिए थे। ये भी मैंने 50 रुपीज़ में लिया था, दिल्ली के सरोजनी से लिया था। वहाँ ये मतलब हम निकल रहे थे सरोजनी से और मुझे एक नज़र में ये इतने पसंद आए कि मैं तो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं हूँ। जो मुझे पसंद आता है वो उसी वक्त मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने झुमके लिए थे सरोजनी से। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे मेरे पास जो झुमके हैं, वो झुमके का कलेक्शन जो है उसमें से ये थर्ड नंबर पर है वाइट स्टोन का। ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने रीवा से लिया था। और ये झुमका जो मेरा पड़ा था, ये अप्रॉक्स मुझे रीवा में 100 रुपीज़ का पड़ा था, क्योंकि दिल्ली में सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं पर रीवा में नहीं मिलती। रीवा में सब कुछ महंगा ही मिलता है। रीवा में अगर आप ईयरिंग्स लेने जाएंगे, यहाँ जो प्लाजा में हमारे ईयरिंग्स का वो लगाए रहते हैं, वो 200-300 से कम तो आपको कोई ईयरिंग्स नहीं देंगे। और बहुत ही जो 100 रुपीज़ की मिलती है, बहुत ही चीप टाइप की रहती है। लेकिन ये मेरी ईयरिंग्स देखिए, ये देखने में ही कितनी प्रिटी लग रही है। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी। ये मैंने खटकहाई के अंदर ढूंढ कर ली थी। मैं जनरली उनके पास नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा सर्च करती हूँ मार्केट, उसके बाद ही ईयरिंग्स कलेक्ट करती हूँ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है ये मेरी ईयरिंग्स। ये ईयरिंग्स मैंने कहाँ ली थी? ये मेरे झुमके हैं गोल्डन कलर के। ये मुझे ऐसे लेने का मन कहाँ से किया था, क्योंकि नागिन सीरियल देखती थी मैं पहले, और उसमें मोनीरा प्लेन साड़ी के साथ ये बहुत सुंदर सुंदर झुमके पहनती थी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी जब शादी हो जाएगी उसके बाद मैं प्लेन साड़ी पहनूंगी और उसके साथ ही बस झुमके पहना करूंगी। और ये मंगलसूत्र तो पहनती ही हूँ, तो मेरी ऐसी इच्छा थी और मैंने उसी चक्कर में ये ले लिया। लेकिन ये हैवी है और मेरे कान पक जाते हैं, मेरे कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं पहन नहीं पाती। बट मैं लेके रखा है, कभी मौका मिलेगा तो पहनूंगी, और जब पहनूंगी तो उसके वीडियोस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी ईयरिंग्स है, ये भी मैंने रीवा से ही ली थी। ये अप्रॉक्स 150 के अराउंड है। ये भी खटकहाई से लिया था ढूंढ कर, एक होलसेल की दुकान है वहां से लिया था। इसके बाद मेरे जो नेक्स्ट झुमके में आते हैं, झुमके से पहले एक व्हाइट स्टोन में, ये मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था। हाँ, मेरे बड़े पापा की बेटी सोनल दीदी, जिनकी मान्या की वीडियोस मेरे उसमें पोस्ट है, वो बच्ची की मेरी बेटी है, उसी के वो लाई थी मेरे लिए। ये उन्होंने महाराष्ट्र से लाया था, पर ये हर जगह आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये साड़ियों में बहुत प्यारा लगता है, तो ये मुझे उन्होंने ला के दिया था। तो ये भी अप्रॉक्स आपका 150 तक होगा। इसके साथ साथ गले का भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा ईयरिंग्स है, अब मैं आपको कुछ अपने छोटे छोटे ईयरिंग्स दिखाती हूँ, जो मुझे कि नहीं, उससे पहले एक और दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का ईयरिंग्स कहाँ से लिया था मैंने? ये मैंने इंदौर से लिया था, इंदौर के राजवाड़ा से। ये मेरे ईयरिंग्स कितने साल पुराने हैं? ये आपको हो गए होंगे मेरे 2.5 साल पुराने, पर ये आज भी वैसे के वैसे हैं और बहुत ही प्यारे। ये मैंने केवल लिए थे 30 रुपीज़ में।
हाँ, राजवाड़ा के अंदर राजवाड़ा जाएंगे आप। राजवाड़ा के अंदर बहुत सारा एक मार्केट है, वहाँ पास ये सारी ज्वेलरी आपको मिलती है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती है। बस ढूंढना पड़ता है, उसमें से पसंद करना पड़ता है कि कौन सा जो अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास अच्छा रहे और जो ऐसे उसकी प्राइस कम ना दिखे। तो ये मेरे पास, ये मैंने साड़ी में पहनने के लिए लिया था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक ये रेड कलर की इयररिंग्स। ये इयररिंग्स कहाँ से लिए थे? ये रीवा से लिए थे। जब मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी तो मुझे बिट्टू के लिए लेना था, तो समझ नहीं आ रहा था और कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, तब मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। इसके साथ साथ मांग टीका भी है। हाँ, रीवा में लिया था तो ऑफकोर्स थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी, तो ये मुझे मिला था अप्रॉक्स 200 के अकॉर्डिंग। 200 तक आप मुझे इयररिंग्स मिले थे। हाँ, उतने सुंदर भी नहीं है, पर ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है। अब कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और उसके लहंगे के लिए लेना था, इसलिए मैंने लिए थे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी सबसे महंगी इयररिंग्स है अभी तक की। ये प्यारी है ना? मुझे भी बहुत प्यारी लगी थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ना, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और ये मुझे पड़ी थी, रीवा से ही मैंने ली थी और शिल्पी प्लाजा के पास ही ली थी और ये मुझे पड़ी थी 400 रुपीज़ की। उसने 1 रुपया भी कम नहीं किया। मैं इसको देखी और मैं आगे चली गई। मैंने बोला नहीं, मैं इतनी महंगी इयररिंग्स नहीं लूँगी, लेकिन उसके बावजूद फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि ये मेरी आँखों में बिल्कुल बस चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जो पसंद आ जाए उसको ले लेना चाहिए। तो फिर मैं गई और फिर मैं वापस आई और फिर मैंने इसको लिया। पहना नहीं, एक बार पहना था, उसके बाद से भी पहनने का मौका नहीं मिला। कहीं जा ही नहीं पाती हूँ पढ़ाई के चक्कर में, तो इसलिए जब मैं पहनूंगी तब इसकी वीडियोस भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। कैसी हैं बताइएगा जरूर। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बहुत ही सस्ती, मतलब छोटी छोटी, जो साड़ी में हमें पहनना होना है लेकिन बहुत छोटी छोटी। एक ये और एक ये तीनों मैंने कहाँ से लिए थे, गैस करिए। हाँ, ये तीनों मैंने लिए थे सरोजनी से। और जब मैं सरोजनी गई थी तो ये मुझे केवल कितने रुपीज में मिले थे? 20 रुपीज में। आप यकीन नहीं करेंगे ना, 20 रुपीज की ये इयररिंग्स है और देखने में यहाँ रीवा, फिर इसका मैं यहाँ रीवा आई और मैंने इसी चीज का रेट पूछा कि मैंने पूछा कि आप लोग मुझे मतलब सेम इयररिंग्स थे कोई, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये 60 रुपीज या 80 रुपीज के पड़ रहे थे और ये मुझे केवल मिले हैं 20 रुपीज में। तो आप देख लो कितना सारा मतलब फर्क होता है, सिर्फ पैसे का फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। इसके बाद मैंने आपको मीशो से एक ये वो मंगाया था नेकलेस, उसकी वीडियोस मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाई थी। ये वाला वो जो नेकलेस मंगाया था उसी के साथ ये इयररिंग्स थी, इसके साथ झुमका था। बट मैंने इसको थोड़ा सा खुरापाती दिमाग मेरा चलता रहता है और मैंने इसको तोड़ दिया बीच से और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, क्योंकि एक्चुअली जब मैं ये पहनती थी ना तो ऐसा लगता था कान के नीचे गिर जाएगा। ये इसको तो आपने शॉर्ट्स की वीडियोस में देखा होगा मैंने पहना, पर उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान ही नीचे गिराएंगे, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये अब ऐसे हो गए कि जब मुझे साड़ी के साथ पहनना पड़ते हैं झुमके, तो मैं ये छोटे छोटे झुमके पहन लेती हूँ और कभी जब मन किए तो ये ऐसे वाले पहन लेती हूँ। तो ये मेरा एक इयररिंग से 2 काम हो गया। इसके बाद आती है एक ये येलो कलर की। ये मैंने सोचा था, अभी सच बताऊं, अभी वीडियो बनाते टाइम मैंने सोचा कि मैं पहन लूं, बट मेरे कानों में दर्द होने लगता है, इस वजह से ये मेरे कान में गए ही नहीं और मैं पहन भी नहीं पाई। ये मैंने कहाँ से लिए थे? ये भी मैंने रीवा से लिए थे। ये 10 रुपीज़ के पड़े थे मुझे। हाँ, देखने में बहुत ही प्यारे हैं, जब बहुत छोटी थी तब लिया था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज इयररिंग। वो कहाँ से लिए थे? वो रीवा में एक मेला लगता है खन्ना चौराहा के पास, वो ठंडी के समय लगता है, वहां से जैकेट्स और इयररिंग्स का कलेक्शन आता है ठंडी के टाइम पे, वहां से मैंने लिए थे ये। अब आप ये सोचोगे कि ये इतने बड़े इयररिंग्स, हाँ आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को वीडियोस में पहने हुए देखा है, मैं तो नहीं पहन पा रही हूँ, ले लिया था मैंने बट अभी तक पहन नहीं पाई, पर ट्राई करूंगी कि किसी में तो पहनूं। ब्लैक कलर की साड़ी के साथ ही पहनने का ट्राई करूंगी मैं। ये इयररिंग्स मैंने कहाँ से लिए थे? ये वही मेले से लिए थे और ये मुझे पड़े थे केवल 20 रुपीज़ में। हाँ, वो आते हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन उनका रहता है और बहुत सारी इयररिंग्स मैंने वहां से भर भर के इयररिंग्स लिए थे, तो ये केवल मुझे 20 रुपीज़ में पड़ी थी। उसके बाद और वहां से मैंने क्या लिया था, और वहां से लिया था एक ये भी लिया था, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का ही पड़ा था, है ना? बिलीव नहीं हो रहा है ना 20 रुपीज़ में कैसे पड़ गए, पर ट्रस्ट मी, ये मैंने 20 रुपीज़ में ही लिया था। वो मेला जब लगा था तो वहाँ मिलते हैं आपको, कभी अभी ठंडी आने वाली है ना, जब वहाँ मेला लगेगा तो आप जाके देखिएगा तो वहाँ मिलेगा। इसके बाद वहीं से मैंने लिया था एक ये भी इयररिंग्स,
ये लिया था, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का ही पड़ा था। और ये सूट वगैरह में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके साथ एक गणेश जी वाला लिया था, बट वो मेरे पास है नहीं, साक्षी के पास है, वो उसके यहाँ कुछ फंक्शन था तो वो लेके चली गई है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी इयररिंग्स दिखा दी, बस ये एक बची है, वेस्टर्न वियर में पहनने के लिए बचा हुआ है। अगर आप कुछ वेस्टर्न पहनते हो तो उसके लिए है मेरे पास ये, जैसे अभी अभी तो पहना नहीं, बट इस बार का जब वैलेंटाइंस डे आएगा तब मैं पहनूंगी, ट्राई करूंगी पहनने का। तो ये है वेस्टर्न वियर में पहनने के लिए। ये मैंने लिया था रेड कलर की गाउन के साथ पहनने के लिए, ब्लैक कलर की गाउन के साथ आप पहनो, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये तो मैंने रीवा से ही लिया था, ढूंढ के लिया था 100 रुपीज़ में। बट इसके साथ साथ एक ऑप्शन और अवेलेबल है, क्या इस समय मीशो में है, वो ऐसे कलर का, मतलब ऐसे राउंड शेप में है, वो भी बहुत प्यारा लगता है। उसको मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो जब आ जाएगा ना तब मैं उसकी पैकेजिंग करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वेस्टर्न वियर में पहनने के लिए मैंने रखा है। अभी इसको पहना नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इसको पहनूंगी और फिर आपके लोगों को वीडियो शेयर करूंगी। तो बस मेरे पास अभी का कलेक्शन जो है वो यही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के कलेक्शन हैं, बट वो सारे ये है उसके नेकलेस के साथ है, सेट में है। तो जिस दिन मैं नेकलेस का वीडियो बनाऊंगी उस दिन मैं आपको वो सारे इयररिंग्स दिखाऊंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। बस यही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को, मतलब मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पड़े थे, बट क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा व्यूज़ उसके कम है। अभी उसके व्यूज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही चैनल मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल देखने की कोशिश किया करिए। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।